स्वागत है दोस्तों। 2025 का प्रीलिम्स पेपर। हम यहाँ सिर्फ प्रीलिम्स 2025 का एनालिसिस नहीं करेंगे, बल्कि मेरे द्वारा 2022 में पेपर दिया गया, 2023 में पेपर दिया गया, 2024 में पेपर दिया गया और 2025 में पेपर दिया गया। यानी मैं प्रीलिम्स में 4 बार बैठ चुका हूँ। अब 4 बार बैठ चुका हूँ तो कई बार इन एग्ज़ाम में कोई टफ एग्ज़ाम था, कोई टफेस्ट एग्ज़ाम था, कोई मॉडरेट एग्ज़ाम था। तो इन सब सिचुएशन से भी मैंने एग्ज़ाम में फर्स्ट हैंड सामना किया है। एसी में बैठकर एनालिसिस करना है, पूरा गूगल सामने हो, सारी बुक्स, सारी नोट्स सामने हो, तब पेपर का एनालिसिस करके चीज़ें बताना। और एग्ज़ाम में पहली बार आप जब देख रहे हैं प्रश्न को और आपके ऊपर प्रेशर है, इतना प्रेशर है कि मतलब ये भी प्रेशर है कि बाहर बैग जमा हुआ है, बाहर मोबाइल जमा है, कहीं वो दिक्कत ना कर दे, कहीं आपके पास जो 40-45 डिग्री का टेम्परेचर है लखनऊ जैसे शहर में, वो चीज़ें। और आपकी टेंशन तो अलग होती ही है, क्योंकि कैसा एग्ज़ाम में पेपर आएगा कुछ नहीं पता, क्या होने वाला है आगे कुछ नहीं पता। तो उन सब चीज़ों को लेकर आज मैं आपको ये बताने वाला हूँ। अगर कोई भी व्यक्ति अभी तैयारी शुरू कर रहा है, मैं कोई प्रमोशन नहीं करने वाला हूँ। हाँ, क्योंकि ऐसा लोग बोलते हैं तो प्रमोशन होता है कि हमारा ये बैच ज्वाइन कर लो या ये कर लो। ऐसा कुछ नहीं, हम ये कहने वाले हैं कि कोई अगर तैयारी शुरू कर रहा है या कर चुका है तो कुछ चीज़ें वो ध्यान रखे, खासकर हिंदी मीडियम। कुछ चीज़ें ध्यान रखो। आज हम उन्हीं कुछ चीज़ों पर फोकस करने वाले हैं कि आपको क्या करना है। मतलब कोई प्रमोशन किसी कोचिंग का या कुछ नहीं होगा, मतलब फेयर फेयर जो दिल में है वो आपसे बातें डिस्कस करूँगा। आप अगर देना ही चाह रहे हैं तो क्या पढ़ना चाहिए, क्या इन 4 सालों में मैंने 2022 का पेपर दिया, 2023 का पेपर दिया, 24 का पेपर दिया, 25 का पेपर दिया। इन 4 वर्षों में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, कौन सी बुक, कौन सी। क्योंकि अभी आप देख रहे होंगे, अभी जो पेपर हो गया तो आप क्रोनोलॉजी समझिए। पहले टफ पेपर था, फिर इतना भी टफ नहीं था, फिर बहुत टफ था और कोचिंग ज्वाइन कर लो आप। मतलब समझ रहे हो इस समय चल क्या रहा है यूपीएससी में। जो कोचिंग वाले हैं वो, अभी तक क्या होता था, कोई टॉपर है वो हमारे बैच का है, वो टॉपर है हमारे यहाँ से फाउंडेशन किया, टॉपर ने हमारे यहाँ से पढ़ा, टॉपर से हमारे यहाँ से पढ़ा। अब क्या है, 40 क्वेश्चन हमारे यहाँ से आए, 50 क्वेश्चन हमारे यहाँ से आए, 20 क्वेश्चन हमारे यहाँ से आए। पहले दिन ऐसा कुछ आपने नहीं सुना होगा, क्योंकि तब ढूंढ ही नहीं पाए लोग, क्योंकि पेपर नया था। अब दिमाग लगाकर कौन सा क्वेश्चन कहाँ हम लिंक कर सकते हैं, उस हिसाब से किसी के यहाँ से 40 आ रहे हैं, किसी के नोट से पूरा हिस्ट्री आ रहा है, किसी के नोट से पूरा बायोलॉजी आ रहा है, जियोग्राफी आ रहा है, सॉरी, किसी के नोट से पूरा इकोनॉमी आ रहा है। समझ रहे हो आप। तो कोचिंग वाली दुनिया से इस कोचिंग वाली दुनिया से थोड़ा बाहर निकलिए आप। कोचिंग करना ठीक है, ज़रूरी है, हम ये मानते हैं ज़रूरी है, लेकिन कौन सी कोचिंग करना, कितनी कोचिंग करना, क्या कोचिंग से ही निकलेगा, क्या उन्हीं 4-5 अध्यापकों की वजह से निकलेगा, ऐसा कुछ नहीं। बहुत कुछ चीज़ें हैं जो इसमें बंधी हुई हैं, जो यूपीएससी में हो रही हैं बार-बार, और हम उस पे फोकस नहीं करते। हम अभी जैसे अभी पेपर हुआ तो सबसे इम्पोर्टेंट लोग कह रहे हैं एनसीईआरटी, ठीक है? आप लोग भी कहेंगे एनसीईआरटी। 4 दिन बाद अभी हो सकता है 2-4 लोग एनसीईआरटी शुरू भी कर दें अपने कोचिंग का। इसमें कोचिंग का प्रमोशन ज़ोरों शोरों पे होगा। जो भी यूट्यूब पे वीडियो आएगा, जो भी चीज़ें आएँगी, वो सब प्रमोशन के लिए अधिकतर चीज़ें होंगी जो कोचिंग वाले करा रहे हैं। लेकिन वो 2-4 वीडियो के बाद, 5 वीडियो के बाद ख़त्म हो जाती हैं। ठीक है? क्यों भाई? अगर एनसीईआरटी इतनी महत्वपूर्ण है तो एनसीईआरटी क्यों नहीं पढ़ाई जाती अच्छे से? क्यों सही से नहीं पढ़ाई जाती? पीआईबी जो कि इंफॉर्मेशन पब्लिक इंफॉर्मेशन ब्यूरो है गवर्नमेंट का, वहाँ से आपको रोज़ देखना चाहिए उसको। वहाँ जो भी चीज़ें आती हैं वो इम्पोर्टेंट हैं। इंडिया एयर बुक इस समय, सॉरी, हाँ, इंडिया एयर बुक
इस समय कितना महत्वपूर्ण है, वहाँ से सीधे क्वेश्चन आ रहे हैं। तो क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है और हम पढ़ क्या रहे हैं? हम वही पीपीटी बन के आती है, हम उसको पढ़ लेते हैं, 500 पेज बना लेते हैं, ख़त्म कहानी। हम एनसीईआरटी पढ़ते ही नहीं, हम एनसीईआरटी के नोट्स बनाते ही नहीं, हम एनसीईआरटी पे फोकस करते ही नहीं। तो आप एनालिसिस करिए, प्रीलिम्स का पेपर आता है, एनालिसिस होता है, फिर ख़त्म हो जाती है बात। फिर उस पे फोकस नहीं किया जाता। पीवाईक्यू कितने महत्वपूर्ण हैं, लेकिन पीवाईक्यू पे उतना फोकस नहीं हो रहा, क्योंकि नोट्स ही 500 पेज के, 1000 पेज के होते हैं, ठीक है। और फिर ये भी कहा जाता है कि ज़्यादा उसमें मटेरियल डालेंगे तो 5000 के पेज हो जाएंगे। कुछ लोग हैं जो 50 पेज में ही करा देते हैं, बस 50 पेज पढ़ लो। तो कोई 1000 पेज तक बना रहा है, कोई 50 पेज बना रहा है, कोई 500 पेज बना रहा है। फंसता कितना है वो हम आज अभी ये देखेंगे। मैं 4 साल में ये जान गया कि आप कोई भी नोट्स ले लो, कोई भी टीचर को ले लो, कहीं भी ऐसी चीज़ें नहीं हैं जहाँ से आप पूरा क्लियर कर पाओ। जैसे यही दूसरा क्वेश्चन अगर हम ले लें जो आया है, किसकी बुक में है और किसके नोट्स में है, बताओ ज़रा। आपको कहीं नहीं मिलेगा क्वेश्चन, ठीक है। ऐसे कई क्वेश्चन हैं जो कहीं नहीं मिलेंगे। वो कहाँ से होंगे? वो आपके माइंड से होंगे। बहुत कुछ है जो आपके माइंड। तो सबसे महत्वपूर्ण यूपीएससी में क्या है, अगर कोई मुझसे पूछे, अभी तक मैं जो इतना एक्सपीरियंस कर पाया हूँ 5 साल में, मैं एक ही बात कहूँगा, अपने माइंड को इतना डेवलप करिए, इतना थिंकिंग प्रोसेस में इतना मतलब मजबूत बनाइए, इतनी उसमें नॉलेज भरिए। वो कौन सी बुक है, क्या है, उससे मैटर नहीं करता, नॉलेज होना चाहिए। क्योंकि यहाँ आधे से ज़्यादा क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो आप नॉलेज के बेस पर ही सही कर सकते हैं। आपने पढ़ा क्या है, कुछ लोग ऐसे होते हैं कम पढ़ते हैं और उनका क्लियर हो जाता है। क्यों क्लियर हो जाता है? क्योंकि उन्होंने तरीके से पढ़ाई की, सिर्फ पढ़ाई नहीं की है, बल्कि पीवाईक्यू पीवाईक्यू क्या क्वेश्चन आ रहा है, कैसा पैटर्न है, कैसा। जैसे अभी हम अगर इसमें कुछ क्वेश्चन है, अब जैसे ये वाला क्वेश्चन देखो कितना लेंथी है। आपका कौन सा नॉलेज यहाँ काम आएगा और आप कितनी जल्दी स्पीड में कर पाएंगे। इस चक्रीय अर्थव्यवस्था अगर किसी ने नहीं पढ़ा होगा और उसका माइंड ठीक होगा, वो ठीक से सोच पाता होगा, उसके अंदर नॉलेज होगी, तो वो इस क्वेश्चन को सही कर देगा। उसे पढ़ा हो या ना पढ़ा हो मैटर नहीं करता है। क्योंकि कई क्वेश्चन ऐसे भी आए हैं जो आपके माइंड की चीज़ें सोचते हैं। जैसे सीसेट आ रहा है, उसमें भी आप देखेंगे, अब वो मैथ कैलकुलेशन वाला नहीं आ रहा है, वो दिमाग से आ रहा है। आपका माइंड कितना स्ट्रांग है। तो फोकस अगर आपको करना है तो सिर्फ अपने माइंड पे करिए। सब कुछ पढ़िए, हिस्ट्री पढ़िए, क्यों पढ़ रहे हो? अपने माइंड को स्ट्रांग करने के लिए, अपनी थिंकिंग पावर को स्ट्रांग करने के लिए, अपनी नॉलेज को बढ़ाने के लिए। ये कोई पूछे जियोग्राफी क्यों पढ़ रहे हो? अपने माइंड को बढ़ाने के लिए। क्योंकि कई क्वेश्चन इसमें हैं, जैसे मैं बात करूँ, कोई भी आप क्वेश्चन ले लो, अधिकतर क्वेश्चन है जिसमें से अगर मान लो 2 ऑप्शन आपको आते होंगे तो तीसरा ऑप्शन नहीं आता होगा। आप क्या करेंगे वहाँ? फिर आदमी आ जाता है 50-50, फिर कहता है ये सही है ये लगा दो, या ये सही है ये लगा दो। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जो यूपीएससी पेपर बना रहा है वो ये सोच के बना रहा है कि किसी का नोट्स 100% काम ना कर पाए, ठीक है। आप कितना भी कुछ कर लो, करंट अफेयर्स की बात कर लो, अगर करंट अफेयर्स में भी ऐसे ही हो रहा है। जैसे जैसे अरगट्टा की बात कर लेते हैं। अरगट्टा पे सब कोचिंग वालों ने खूब अपना कहा, अरगट्टा तो पीवाईक्यू से आया, पीवाईक्यू से आया, पीवाईक्यू से आया। पीवाईक्यू से सिर्फ सिंचाई का काम अरगट्टा करता है, इतना है पीवाईक्यू में। पीवाईक्यू में ये नहीं है कि क्या अरगट्टा है, वो बस इतना है पीवाईक्यू में, सिंचाई। तो अब उससे कैसे सही हो जाएगा? अगर किसी ने इसका वो एक इमेज है, वो जिस टीचर ने पढ़ा दी, जिस एजुकेटर ने पढ़ा दी, और आपने इमेजिन कर लिया कि हाँ वो था, तो वो लगाएगा इसको, वरना आप कैसे लगा पाएंगे? तो और ऐसे फिर हम आगे अगर बढ़ें और अगर एक क्वेश्चन देखें, जैसे यही, अब ये आसान सा क्वेश्चन था। अब हो सकता है ये ना पता हो आपको, लेकिन महेंद्र वर्मन प्रथम की ने जो लिखा है, जो रचनाएं लिखी हैं, वो आपको अगर पता होगी तब भी आप महेंद्र वर्मन लगाएंगे, क्योंकि वो इससे मिलता जुलता है, ठीक है। तो कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं मिलते हैं, ये सब कह रहे हैं, सब कह रहे हैं भैया डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं मिलता, वहाँ लिंक ही लगाना पड़ता है कि ऐसा होगा। बस इस बार लोग इजी थोड़ा क्यों कह रहे हैं, क्वेश्चन पेपर इजी था, क्योंकि
जो हिस्ट्री है और मेन बात एंशियंट हिस्ट्री, वो इजी क्वेश्चन पूछ दिए उसने। मतलब ये वाला हो, चाहे फाहियान वाला हो, चाहे चोल राजा का वो इंडोनेशिया राजेंद्र प्रथम वाला हो, वो आसान क्वेश्चन पूछ दिए। अरगट्ट वाला भी आसान क्वेश्चन ही रखा जाएगा। तो एंशियंट एंशियंट हिस्ट्री का आसान पूछ दी। जियोग्राफी में कुछ क्वेश्चन सीधे वो 11th की एनसीईआरटी कितनी इंपॉर्टेंट है, फिर भी हम नोट्स की तरफ भागते हैं, फिर भी फलाने कोचिंग के नोट थे। ये कितनी इंपॉर्टेंट है 11th की एनसीईआरटी, सब कुछ 11th की एनसीईआरटी से आ रहा है, सब कुछ मतलब अधिकतर क्वेश्चन मतलब उसमें सही ही होना है, माइनस मार्किंग नहीं होना है अगर आप 11th की एनसीईआरटी करके जाएंगे। तो समस्या कहाँ पर है, इस पे हम विचार नहीं करते, बल्कि फिर हम अभी सोचेंगे 2-4 दिन, फिर हम मतलब सब लग जाएँगे, जो पढ़ाया जाएगा पढ़ते रहेंगे, कहीं मैराथन आएगी, मैराथन करने लगेंगे, सब कुछ करने लगेंगे यूट्यूब पे, क्योंकि इतना सब कुछ है, कुछ भी पढ़ लो, कुछ भी पढ़ लो, कुछ भी पढ़ लो। आप सच बताना कि पिछले साल से जो तैयारी कर रहा है एनसीईआरटी, कितना बार रिवाइज़ की गई है, कितनी बार पढ़ी है आपने? एनसीईआरटी पे फ़ोकस होता ही नहीं, मैराथन कर लो, बिखरा-बिखरा मटेरियल है, बिखरा-बिखरा कि कोई चीज़ इधर किया, कुछ उधर। एक तो हैंड रिटेन नोट्स आप नहीं बनाते, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़। ये भी बहुत समस्या वाली चीज़ है। तो कुछ चीज़ें हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको करनी चाहिए अगर आप सीरियसली यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं। बाकी मैं एक वीडियो अभी लाने वाला हूँ कि यूपीएससी की तैयारी किसे करनी चाहिए और किसे नहीं। ये जो जीवन बर्बाद हो रहा है, उसके विषय में, तो उसका अलग है, वो मैं बनाऊँगा, आप कमेंट करेंगे तो, क्योंकि उसमें भी बहुत ज़्यादा जो युवा बेकार हो रहे हैं, जो बर्बाद हो रहे हैं, और मिडिल क्लास फैमिली के नीचे तबके के लोग जिनके पास पैसे नहीं हैं, तो ठीक है, उसकी अलग बात करेंगे। आगे हम इसकी बात कर लें। जैसे ये वाला क्वेश्चन ले लेते हैं, संगीत प्रशिक्षण विद्यालय। तो हाल ही फिलहाल में यूनेस्को ने, आपने देखा होगा, ग्वालियर को संगीत के क्षेत्र में करंट अफेयर्स में था, ठीक है। तो अगर मेरे जैसा आदमी होगा तो वो क्या सोचेगा, वो सोचेगा संगीत प्रशिक्षण की बात हो रही है, संगीत ग्वालियर से करंट में भी था, ग्वालियर ही आंसर होगा। अगर आदमी ग्वालियर नहीं लगा पाएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा उज्जैन तक जाएगा कि उज्जैन हो सकता है, लेकिन आंसर क्या है, आंसर तीनों नहीं है। एक स्कूल मतलब एक कोचिंग वालों ने बताया लाहौर है उसका आंसर। तो अब आप बताइए लाहौर कहाँ तक आप इमेजिन कर सकते हैं, आप इमेजिन ही नहीं कर सकते कि संगीत का लेना देना लाहौर से हो सकता है। और ये किसके नोट्स में है, मुझे नहीं लगता किसी के नोट्स में भी होगा ये, ठीक है। ये वाला देखो आसान क्वेश्चन था। तो आपको पहले तो एग्जाम में हम जाते हैं, हम पेपर 2 मिनट में जो ओवर वो मतलब ऊपर ऊपर देखना होता है वो देखते हैं, और हम दिमाग में बिठा लेते हैं क्वेश्चन टफ आ रहे हैं, ठीक है। एक तो वो 85-90 क्वेश्चन करने की जरूरत, क्योंकि उतना नहीं करोगे तो माइनस मार्किंग में रह जाओगे, ये सब कब लोग बताते हैं। तो आप इतने करेंगे, ठीक है, इतने आते हैं नहीं तो आप क्या करेंगे, तुक्का मारेंगे। तुक्का कैसे मारेंगे, जैसे ये वाला मैं बता रहा हूँ कि ग्वालियर चर्चा में है संगीत, तो यही पूछा होगा। तो समस्या बहुत विकट है यूपीएससी में। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर ही रहे हैं तो ढंग से करिए। ये टाइम पास टाइप की या लेक्चर लोग आए अपना प्रमोशन करने की वजह से कभी टफ हो जाता है पेपर, कभी वो अपनी कोचिंग के हिसाब से चीज़ें चेंज करते रहते हैं कि टफ हो गया पेपर, इजी आया पेपर। मतलब पिछले 5-6 दिनों में मैंने वीडियो इसीलिए नहीं बनाई क्योंकि मैं वो देख रहा था सब कितने अच्छे से चीज़ें मतलब चलाई जा रही हैं कि पेपर थोड़ा इजी था, फिर बात को टफ बताया गया। अगर टफ नहीं बताएंगे तो आप कोचिंग कैसे पढ़ेंगे। तो कोचिंग चलाने के लिए क्या क्या नहीं किया जा रहा है, मतलब कोई किसी के नोट से 50 क्वेश्चन आ रहे हैं, किसी के नोट से 10 क्वेश्चन आ रहे हैं, किसी के नोट से पूरा हिस्ट्री आ गया। मतलब भाई सच बोल दो, क्यों लोगों को बर्बाद कर रहे हो, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन था, आपको करना चाहिए हिस्ट्री, जो मैंने बोला हिस्ट्री थोड़ा इजी आई है, इसी लोगों को लग रहा है इजी पेपर था, ठीक है। पिछले साल से इजी था, 2023 से इजी था। मैं ये जरूर कहूँगा 23 और 24 से तो इजी ही था पेपर, क्योंकि जियोग्राफी सीधे 11th एनसीईआरटी से आई, पॉलिटी भी इजी ही थी थोड़ी बहुत अगर देखेंगे आप, मतलब जितना कट ऑफ जाएगा उस हिसाब से इजी था। लेकिन फिर सीसेट आया और सीसेट ने सबको बर्बाद कर दिया, ठीक है।
अब असहयोग आंदोलन देखो, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा घुमा फिरा के था, क्योंकि असहयोग आंदोलन में जो ये पॉइंट्स दिए गए हैं ये कहीं नहीं लिखे होंगे असहयोग आंदोलन में, क्योंकि स्वराज की बात दो ही जगह आती है, एक 1906 में और एक 1929-30 में, ठीक है, लाहौर वाले में। तो वहाँ बात होती है, असहयोग आंदोलन का स्वराज से कोई लेने देना है, तो आदमी जनरली ये नहीं बात करेगा कि स्वराज असहयोग आंदोलन में था ही नहीं, उसे दो ही चीज़ याद आएंगी, 1906, 1929-30। तो यहाँ पे थोड़ा सा समस्या फंस जाती है। अब यहाँ पे क्या काम आएगा, वही आपकी नॉलेज, आपने माइंड जो स्ट्रांग कर रखा है, वो प्रेजेंस ऑफ माइंड ही यूपीएससी को चाहिए। मैं उस वीडियो को बनाऊंगा, उसमें बताऊंगा यूपीएससी को क्या चाहिए, और आप अगर उस लायक हैं तो आप आइए यूपीएससी में, अदरवाइज ना आइए, क्योंकि यूपीएससी भी छोड़ छोड़ के लोग ट्यूशन पढ़ा रहे हैं, कोचिंग पढ़ा रहे हैं, सॉरी। अब देखिए ना, कितने लोगों ने IRS छोड़ दिया, IPS छोड़ दिया, क्यों? कोचिंग पढ़ा रहे हैं। तो आप ये सोचिए, अगर वही सब कुछ है, यूपीएससी ही सब कुछ है, तो लोग कोचिंग क्यों लोग कोचिंग क्यों पढ़ा रहे हैं, वहां से क्यों इस्तीफा दे रहे हैं? लेकिन हमें समझ में नहीं आता, हमें तो बस वही दो चार चीजें दिखती हैं, भाई बर्बाद मत हो। अब जैसे ये क्वेश्चन है, वर्ल्ड मैपिंग से हमेशा क्वेश्चन आते हैं, ठीक क्वेश्चन आते हैं, बहुत ज़्यादा टफ भी नहीं आते। अब ये भी क्वेश्चन आसान था, इसमें नाटो बहुत दिन से चर्चा में था, ठीक है, नाटो बहुत दिन से चर्चा में था, अगर आप ये नहीं पढ़ लगा पा रहे तो गलत है। एंडीज पर्वत पूछ लिया, अब एंडीज पर्वत तो मतलब ये इससे आसान क्या देगा आदमी इधर, मतलब ये बहुत आसान पेपर है अगर इस हिसाब से देखा जाए। लेकिन कुछ क्वेश्चन, अब ये वाला है जैसे मैं बता रहा था, सीधे एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ये तो आपको करना चाहिए, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो बहुत आसान है। अब हल्दी, हल्दी बोर्ड कहाँ बना, हल्दी बोर्ड बनाया गया नया नया, ये क्वेश्चन पूछ दिया उसने, क्या गलत किया? तो इस बार थोड़ा सा पेपर इजी है 2023 और 24 के कंपेयर में, लेकिन टफ क्या है, तो इसमें टफ क्यों लग रहा है लोगों को, उस पर हम बात करेंगे। इजी, इन क्वेश्चन को देखोगे तो इजी होगा, जैसे बताते हैं ना, पहले मुझे अगर ये पेज मिल जाता पहली बार में, तो मुझे क्या लगता, पेपर इजी है भाई, उस माइंडसेट से मैं पेपर हल करता, आगे चल के मुझे दिक्कत हो जाती। अगर मुझे पहले ही टफ क्वेश्चन मिल गए तो मेरे लिए पेपर टफ होगा। जैसे ये वाला है क्वेश्चन, अब देखो, एक इस वर्ड की वजह से लोगों को गलत हो जाएगा, क्योंकि वो देखेंगे हाँ शीतोष्ण होती है, सही है, शुष्क पवन चलती है, नहीं नहीं सॉरी सही, ये भी मानेगा सही, लेकिन वहाँ लिखा है कम शुष्क पवन चलती है। अब ये सिली मिस्टेक अगर करेंगे आदमी तो कैसे काम चलेगा, ठीक है। आगे अगर हम देखें क्वेश्चन, ये वाला जनवरी जून, इससे पता नहीं यूपीएससी को 3-4 साल से क्या प्रिय हो गया है, 21 जून पूछ लेता है, उससे पहले भी जून पूछा था, इसमें जनवरी पूछ दिया है, मतलब ऐसे क्वेश्चन सीधे एनसीईआरटी 11th की वहाँ से आ रहे हैं और हम उसको फोकस नहीं कर रहे। आप ढंग से देखिए क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं, उतना अपना बुक एनसीईआरटी नोट्स तैयार रखिए, और फिर कसम खा लीजिए, माँ बाप की कसम, भगवान की, इससे बाहर मैं कुछ नहीं पढ़ूंगा, कितना भी मैराथन आए, कितना भी वीडियो आए, हम इतना ही पढ़ेंगे। लेकिन होता क्या है, हम पहले मान लेते हैं कि इतना हम पढ़ के जाएंगे, फिर एग्जाम आता है नज़दीक तो हम इसको रिवाइज करने की जगह वीडियोज पे चले जाते हैं, यूट्यूब पे फलाना वीडियो आया, धमाका वीडियो आया, ये वीडियो वो वीडियो सब देख लेते हैं, इसको फोकस नहीं करते, फिर ये रह जाता है, ठीक है। तो आप प्रीलिम्स में कौन से बुक, कौन से नोट्स, कौन सी चीज़ कहाँ से ज़्यादा आती, सब कुछ कहीं से नहीं आएगा, सिंपल सी बात, कोई किसी का भी नोट्स हो, कोई भी कितना भी बड़ा टीचर, अध्यापक, मास्टर कुछ भी हो, किसी के नोट्स से सब कुछ नहीं आएगा, ठीक है। आप अगर 15 आ रहे हैं और 10 सही कर पा रहे हैं तो वो 10 दो ही जगह से सही हो सकते हैं, एक M लक्ष्मीकांत जो कि इस बार थोड़ा सा निराश किया उसने, और दूसरा एनसीईआरटी 11th क्लास, बाकी ऐसा कहीं नहीं है जहाँ से इतने ज़्यादा क्वेश्चन सही हो पाए। तभी आदमी जियोग्राफी और हिस्ट्री पे ज़्यादा थोड़ा सोच के जाता है, क्योंकि वर्ल्ड मैपिंग भी जियोग्राफी में आसान आती है, आसान मतलब बहुत ज़्यादा डीप नहीं जाता है। जैसे कांगो बेसिन पिछली बार पूछा था, उससे पिछली बार उसने
अफगानिस्तान के बॉर्डर शेयर कौन करता है, उत्तरी सागर के बॉर्डर शेयर कौन करता है, यूक्रेन का क्वेश्चन पूछ लिया था। इस बार उसने एंडीज पूछ लिया, नाटो पूछ लिया। तो वो इतना ज़्यादा आईआर और जियोग्राफी की बात करें तो वो इतना टफ नहीं आता है। जैसे पिछली बार टफ पूछ दिया था रेड सी वाला क्वेश्चन, और उसने पूछ दिया था पाइप। अब पाइप जनरली पिछली बार क्या था, लोगों को क्या लग रहा था, इधर रसिया था इधर जर्मनी था, वहाँ पाइप लाइन बिछी थी, उस पर क्वेश्चन आ सकता है। लेकिन उन्होंने क्या पूछ दिया, उन्होंने फारस की खाड़ी से और यूरोप वाली पाइपलाइन पूछ दी। अब ये पढ़ के थोड़ी कोई गया था, पढ़ के तो ये रूस और जर्मनी वाली पाइप पढ़ के गए थे। तो ये भी थोड़ा सोचिए, यूपीएससी प्रीलिम्स से आप दिमाग लगाइए कि क्या पूछ रहा है। पाइप ये चर्चा में थी, लेकिन पूछा क्या उसने वो वाली पाइप ही पूछी। जैसे इधर वाला संगीत वाला क्वेश्चन, आप संगीत वाला क्वेश्चन अभी हमने देखा था ग्वालियर वाला, तो संगीत चर्चा में था। जैसे यही वाला क्वेश्चन, यही वाला क्वेश्चन देखो, संगीत चर्चा में था, उसने संगीत से क्वेश्चन पूछा, लेकिन वो ग्वालियर वाला नहीं पूछ के लाहौर वाला पूछ दिया। आप करंट से स्टैटिक कैसे निकालेंगे, आप करंट से स्टैटिक पर कैसे पहुंचेंगे, आप करंट से स्टैटिक को कैसे जानेंगे कि क्या पूछ सकता है। जैसे सोमनाथ गए थे हमारे प्रधानमंत्री साहब, सोमनाथ से क्वेश्चन पूछ लिया, सोमनाथ के मंदिर से। रामानुजनाचार्य से पूछ लिया। मुझे तो इत्तेफाक तब लगा जब पुष्पा मूवी आई थी पहली वाली, कुछ दिन बाद चंदन पे क्वेश्चन पूछा कि चंदन की लकड़ी, चंदन कहाँ का स्थानिक है। मतलब आप सोच रहे हो, आप जहां पे सोचना बंद करते हो यूपीएससी वहां से सोचना शुरू करता है। चंदन पे क्वेश्चन आया, चंदन के पेड़ पे, और क्यों आया, तो मैं तो यही सोचूंगा ना कि मूवी आई थी, थोड़ा सा चर्चा में था, उसने पूछ लिया। सोमनाथ मंदिर प्रधानमंत्री जी गए थे, उसने पूछ लिया कि किस प्रधानमंत्री ने सोमनाथ मंदिर में, क्वेश्चन था। ठीक है, ऐसे आप स्टैटिक फॉलो करिए, लेकिन करंट से ऐड करके कि करंट में क्या ऐसा है जो स्टैटिक पूछा जा सकता है। इसी में कई क्वेश्चन थे, जैसे मैंने संगीत का ही बताया, भले वो उससे ना पूछे। जैसे पिछली बार पाइप वाला बताया, जर्मनी रूस की पाइपलाइन फेमस थी, पूछना चाहिए था उसे, लेकिन उसने पूछा क्या, फारस की खाड़ी वाला पाइपलाइन। रेड सी पिछली बार चर्चा में था कि नहीं था, रेड सी था, क्योंकि हूती वहां विद्रोह कर रहे थे, वो सब समस्याएं थी। ठीक है, तो रेड सी पूछा उसने, लेकिन पूछा क्या रेड सी में, ऐसा क्वेश्चन पूछा कि भाई किस, अधिकतर लोग यही स्वीकार नहीं कर पाए कि इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा, कि कोई रिवर उसमें मिलती है कि नहीं मिलती है। तो आप पीवाईक्यू एनालिसिस बहुत ही जरूरी है, आपको बार बार पीवाईक्यू, बार बार पीवाईक्यू, बार बार पीवाईक्यू पढ़ने चाहिए। जैसे राष्ट्रीय गोकुल मिशन है, थोड़ा इजी था क्योंकि करंट में आया है, पढ़ा ही होगा आपने, ये क्वेश्चन टफ था देखो। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो टफ थे तो टफ ही थे, और कुछ इजी थे तो इजी ही थे, मतलब किंतु परंतु नहीं। आप बाकायदा देख सकते थे कि ये मुझसे होगा या नहीं होगा, ये मुझसे होगा कि नहीं होगा। अगर नेक्स्ट कोई बात करें हम, जैसे ये वाला, अब हमें नहीं पता है कि सीमेंट उद्योग में कितना है, लेकिन जनरली 5% से अधिक तो मुझे ये पता है कि हाँ, अगर मैंने पढ़ा है थोड़ा बहुत, इतना तो होगा ही, इससे कम क्या ही होगा, सीमेंट इतना बड़ा उद्योग है। ठीक है, तो ये दिमाग लगाया जा सकता है, लेकिन फिर इन दोनों का क्या करोगे। और टफ क्यों हुआ पेपर, क्योंकि आप स्टेटमेंट देखो कितने लंबे लंबे क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन देखो कितने लंबे लंबे क्वेश्चन है। 28 कॉप 28 पे आया, कितना इजी आया होगा, लेकिन स्टेटमेंट देखो आप, 3 मिनट लग जाए पढ़ने में, फिर समझने में, फिर करने में, मतलब समझ रहे हो आप समस्या कहाँ आ रही है। तो आप ये देख कर चलिए कि भाई पेपर टफ बन रहा है तो किस टाइप का टफ बन रहा है, मॉडरेट है तो किस टाइप का मॉडरेट है, इजी है तो किस सब्जेक्ट में इजी है। सिर्फ ये मत देखिए कि इजी है, मॉडरेट है, टफ है, बस खत्म। एक एक क्वेश्चन पर बैठ के आपको सोचना पड़ेगा कि कौन सा सेगमेंट ऐसा है जो मुझे पढ़ने से फायदा होगा।
जियोग्राफी कितना भी टफ हो जाए फिर भी मैं उसमें ठीक ठाक कर लूँगा, और इन्वायरमेंट कितना भी इजी हो जाए उसमें ठीक ठाक नहीं हो पाएगा। प्रायोरिटी सेट करिए, कहाँ से क्वेश्चन हो रहे हैं, कहाँ से क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं, वो सब चीज़ें। अब जैसे यही वाला क्वेश्चन है, वैज्ञानिक अध्ययन यह सुझाते हैं कि पृथ्वी के घूर्णन और अक्ष में परिवर्तन हो रहा है, तो क्यों हो रहा है? तो ये वाला तो आदमी सिंपल समझेगा कि पानी इधर से उधर हो रहा है, बैलेंस इधर से उधर होगा, तो सिंपल से। लेकिन इसका क्या करोगे आप? तो कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो, अब जैसे यही वाला है, इस वाले क्वेश्चन में ये बाध्यकर डाल दिया गया। अब इसी पे आदमी खेल खेलेगा कि बाध्यकर होगा कि नहीं होगा। आप जिसने पढ़ा वो तो ठीक, वरना आप क्या करोगे इसका? ऐसे ही अगर हम आगे चलें तो पेरिस समझौता 1906 कितना चर्चा में था, कितना चर्चा में था। क्वेश्चन पूछ दिया, आसान है, लेकिन इतना लंबा स्टेटमेंट। आप देखो, सीसेट को मर्ज कर रहा है, ऐसा लग रहा है कि भाई सीसेट भी यहीं दे दो मैं। ये डायरेक्ट एयर कैप्चर लो, तो टफ किस लिए हुआ है? अब ये है जैसे इकोनॉमी, सॉरी, इन्वायरमेंट का, आप इसको कैसे सही करेंगे? इन्वायरमेंट में ऐसे क्वेश्चन जरूर आते हैं जो आपको पता ही नहीं होगा। आप पढ़ लो, आप वहाँ पीकॉक पढ़ लो, आप लेपर्ड पढ़ लो, आप चीता पढ़ लो, आप पेंगुइन पढ़ लो, आप टर्टल पढ़ लो, आप पेंगुलिन पढ़ लो, आप सब पढ़ लो, लेकिन हम तो पीकॉक टेरुंटुला पूछेंगे। बताओ क्या करोगे? कहाँ था ये, कहाँ से क्वेश्चन आया? तो इन्वायरमेंट में तो क्वेश्चन ऐसे आएंगे कि ये आप समझ ही नहीं सकते। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन था, देखो कितना लंबा है। अब ये क्वेश्चन है, आप कहाँ से पढ़ेंगे बताओ? इन्वायरमेंट। तो इन्वायरमेंट में हमेशा आप कभी भी इसमें अच्छा स्कोर नहीं कर सकते, लेकिन हम तब भी बहुत ज़्यादा इस पे फोकस्ड होते हैं। आप इस क्वेश्चन को कहाँ से करेंगे, कैसे करेंगे बताओ? कहाँ ये लिखा है, किस बुक में है, किस नोट्स में है, कहाँ से आया क्वेश्चन? तो आपको मैं बस ये बताना चाह रहा हूँ कि बैठो, सोचो, एक एक क्वेश्चन पे सोचो कि क्या मैं किस सब्जेक्ट में कितना कहाँ से क्या कर सकता हूँ, किस पे फोकस ज़्यादा करना है, किस पे कम करना है। ये वाला क्वेश्चन है, मुझे नहीं पता तब भी मुझे पता है सभी तीन। ये वाला क्वेश्चन है, मुझे नहीं पता तब भी मुझे पता है सभी तीन। ये इस साइंस एंड टेक के मैं 4 साल से एग्जाम दे रहा हूँ, मुझे साइंस टेक में कोई दिक्कत ही नहीं होती है। आधे क्वेश्चन तो सभी तीन या कोई नहीं वाले होते हैं भाई, लगा दो सभी तीन, कोई नहीं। जैसे यही अगला क्वेश्चन देख लो, ये भी मुझे नहीं पता था, लेकिन सभी प्रकार के सभी प्रकार के सभी प्रकार के कोई नहीं। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो आपको नहीं पता है। तो ये वाला भी मुझे नहीं पता था, मान लो ये भी नहीं पता था, ये भी नहीं पता था, लेकिन तीनों सही होंगे मुझे मेरे। ठीक है, अब जैसे एक और क्वेश्चन था, जैसे ये वाला, महासागरीय जल में कोई विषाणु जीवित नहीं बच सकता, कोई विषाणु जीवाणु में संक्रमण नहीं कर सकता, कोई विषाणु। तो ये कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं ऐसा थोड़ी होगा, मतलब समझ में आ रहा आपको? तो ये ऐसे क्वेश्चन हैं। तो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी करंट में था, सबने किया होगा, किसी भी आप इंस्टीट्यूट की अगर वार्षिकी पढ़ रहे होंगे, ये वाला सबको पता था। अमेजॉन ने भी बनाई है, लेकिन मेजोराना अलग थी। ये तो PT365 में भी था, ये वाला भी था। तो ऐसे ही करंट अफेयर्स इस बार थोड़ा सा ऐसा पूछ दिया गया था कि करंट अफेयर्स समझ में आए। ठीक, वरना करंट अफेयर्स ऐसा आता है कि करंट अफेयर्स कहाँ से आया पता ही नहीं चलता। जैसे मुझे आज भी याद है, वो जब टफ पेपर आया था, करंट अफेयर्स कहाँ से आया कहाँ से नहीं आया कुछ पता नहीं भाई। ठीक है, जैसे एक दो क्वेश्चन और हैं, जैसे ये वाला, अध्यादेश किसी मूल अधिकार को न्यून कर सकता है। अब ये पढ़ा है आपने? नहीं पढ़ा होगा ही नहीं, क्योंकि लक्ष्मीकांत में है नहीं। ऐसी चीजें क्यों कोई पढ़ाएगा? दिमाग लगाओ, क्या मूल अधिकार परिवर्तित होते हैं तो संविधान संशोधन होता है? हाँ होता है। संविधान संशोधन होता है तो क्या वो अध्यादेश से हो जाएगा? नहीं हो जाएगा, वो संसद से ही होगा। दिमाग लगाना पड़ेगा थोड़ा सा।
ये वाला क्वेश्चन है। ये वाला तो अधिकतर बार ऐसा कुछ क्वेश्चन आता है कि लोकतंत्र में है, सॉरी संविधान में है या नहीं है, तो ये तो पता होना चाहिए आपको। ये वाला क्वेश्चन, ये वाला ये तो स्टेटमेंट पता है सबको, ये वाला स्टेटमेंट। तो अब सब कुछ पढ़ा नहीं है फिर भी आपको सही करना है क्वेश्चन, उसके लिए आपको क्या चाहिए, अपना माइंड इस टाइप का बनाओ कि अगर नहीं भी पता है तब भी क्वेश्चन सही हो जाए। अब उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, नॉलेज अच्छे से लेनी पड़ेगी और थिंकिंग प्रोसेस को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। पीवाईक्यू पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। हम टेस्ट 500 दे देते हैं, भैया टेस्ट दे दो, वीकली दे दो, हर वीकली संडे टेस्ट। पीवाईक्यू नहीं फोकस करते। पीवाईक्यू 20 बार लगाओ, 50 बार लगाओ भाई, पीवाईक्यू ही बताएंगे कि क्या करना है। जैसे यही पेपर सबने डिस्कस किया अब खत्म हो जाएगा, नहीं, हर महीने इस पेपर को उठाओ, फिर सोचो कि इस क्वेश्चन में एक एक क्वेश्चन पे बात करो। मैं जैसे कर रहा हूँ, एक एक क्वेश्चन पे बात करो, एक एक सब्जेक्ट पे, एक चैप्टर पे बात करो, तब जाके प्रीलिम्स निकलेगा। अब ये देखो, भारत के संविधान में उपबंध कितना इजी क्वेश्चन आ गया, सबको पता है। तो आप छांटो कि किस सब्जेक्ट में कौन से चैप्टर हैं जो इजी हैं, कौन से सब्जेक्ट में कौन सा चैप्टर है जहां से क्वेश्चन पीवाईक्यू में आए हैं और वो पढ़ के जाओ फिर भी नहीं हो रहे हैं। समझ रहे हो आप। अब ये 5वीं अनुसूची, अनुसूचित क्षेत्र से पिछली बार भी क्वेश्चन आया था, इस बार भी क्वेश्चन आया है, ठीक है। अब ये राज्यपाल वाला क्वेश्चन आसान है, ठीक है। तो ऐसे भी क्वेश्चन आ रहे हैं। अब राज्यपाल में वो क्या क्वेश्चन बनाएगा बताओ आप आपके पास नोट्स होंगे, बुक होंगे, तो राज्यपाल से क्या ही क्वेश्चन बनाएगा नया। नेक्स्ट, ये देखो क्वेश्चन आसान था। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा अजब अलग था, किसी ने पढ़ा होगा तो ठीक, वरना कोई बात नहीं। ये वाला पढ़ा होगा तो ठीक, वरना नहीं हो पाएगा। तो मैं क्या कहना कोशिश कर रहा हूँ, आप पीवाईक्यू ये पेपर उठाओ और भी पेपर, आप उसमें सब्जेक्ट वाइज और फिर सब्जेक्ट में चैप्टर वाइज किस किस सब्जेक्ट के किस चैप्टर को पढ़ के मैं पीवाईक्यू सॉल्व कर सकता हूँ। जैसे मैंने अभी बताया, राष्ट्रपति है, राज्यपाल हैं, मूल अधिकार हैं, कर नीति निर्देशक तत्व हैं, ये पॉलिटी के ज़्यादातर क्वेश्चन ऐसे हैं जो आप पढ़ेंगे, जो भी नोट्स बुक आपके पास होगी उससे पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे, हो जाएगा। तो वो आप सबसे ज़्यादा प्रेफर करें। फिर जियोग्राफी एनसीईआरटी से हो जाएंगे। अब इन्वायरमेंट के क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं आपको पता ही नहीं है, तो आप कौन सा उसके लिए सोर्स ढूंढेंगे, कौन सी रिसोर्स को यूज करेंगे। तो आप ये देखिए किस सब्जेक्ट से। अब अगली बार क्या होगा पता है, जो नई बुक आएंगी उन सब में ये क्वेश्चंस जो हैं वो होंगे। अब आप जो नए आ रहे हैं, अगली साल आएंगे या इस साल बाद को आएंगे, वो इस बुक को खरीदेंगे, उन्हें क्या लगेगा, ये देखो 2025 में क्वेश्चन आया था, इस बुक में है। लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि क्वेश्चन पहले आया है, ये बुक बाद को पब्लिश हुई है। तो आप एडिशन भी देखते रहिए, मतलब ऐसा ना हो कि क्वेश्चन पहले आ गया बुक बाद को आई तो आपको लग रहा है उस बुक से आया, नहीं, बुक में बाद को क्वेश्चन आया है भाई। तो थोड़ा सा आप, अब ये वाला क्वेश्चन है, सी सेट पूछ दिया गया, जैसे मैंने इस क्वेश्चन को देखा, मैंने कहा मैं वीडियो बनाऊंगा कि इस बार 82 क्वेश्चन सी सेट के पूछे गए। लेकिन मैं जब बाहर आता हूँ शाम को 6 बजे, अपना मोबाइल उठा के देखता हूँ, पहले ही लोग बता रहे हैं कि सी सेट में 82 क्वेश्चन आ गए। तो मैंने कहा लो, मेरा थिंकिंग जो था वो खराब हो गया, अब मैं क्या करूँ, ठीक है। अब ये वाला है, देखो क्वेश्चन आसान था। अब कहाँ तक जा रहा है परिवहन कॉरिडोर, उत्तर दक्षिण परिवहन कॉरिडोर। तो आपको क्या लगता है, चीन से हमारा कोई लेना देना होगा, बांग्लादेश और म्यांमार से, अजरबैजान से। तो प्रोबेबिलिटी क्या है, ईरान होते हुए जो आज जा रहा है वही बात होगी। लेकिन अब यूपीएससी कहते हैं नहीं भाई, हम तो ये मानेंगे।
तो वो अलग बात है। बाकी अभी तक तो ये मतलब ये किसी ने पढ़ा भले ना हो, लेकिन फिर भी अगर आप नॉलेजेबल हैं, आप करंट अफेयर्स गो थ्रू करते रहते हैं, तो आप सही कर देंगे इसको। विश्व बैंक का क्वेश्चन आ गया, ठीक है। फिर ये अपना क्वेश्चन आ गया, ये एथेनॉल वाला। अब एथेनॉल उत्पादक, अगर दिमाग भी आप लगाओगे तो इसको सही कर सकते हो क्वेश्चन को, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ आपके नॉलेज बेस्ड होते हैं। पढ़ के गए हैं आप, नहीं पढ़ के गए, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। पर 15वां वित्त आयोग पूछ दिया गया, बताओ अब पूछा गया, समझ रहे हो आप। तो आरटीजीएस, एनईएफटी पूछा गया, यूपीआई, कितना आसान को। ऐसे क्वेश्चन आने की वजह से लोग कह रहे हैं थोड़ा सा पेपर इजी है, क्योंकि यूपीआई कहाँ कहाँ चल रहा है, सिंपल सी बात है, सबके नोट्स में होगा, सबके पास पता होगा। लेकिन वो जब पहला पेपर आया इजी, थोड़ा सा मतलब पिछली साल की अपेक्षा तो इजी ही है। तो मैं जान गया कि भाई ये सीसेट में खेल खेला करने वाले हैं, क्योंकि यूपीएससी इतना आसान नहीं है। वो यहाँ इजी देकर यहाँ खेला खेल गया कि भाई आ जाओ मैथ वालों। और जब 2023 का पेपर टफ था, लोग कह रहे थे मैथ के क्वेश्चन पूछे, मैथ। तो मैंने कहा भाई मैथ वालों की ही आफत आई है। कहा क्यों? क्योंकि जो सीसेट में मैथ पे फोकस्ड हैं, जैसे मेरे साथी के मैथ और रीजनिंग कर लूंगा हो जाएगा। दिक्कत तो उन्हें आई है जो पहले से ही मैथ से लेना देना जिनका नहीं है, उन्हें दिक्कत ही क्यों आएगी। वो तो कंप्रेंशन पे जाते हैं, पैसेज करते हैं, अपना काम हो जाता है। दिक्कत तो उन्हें है जो मैथ के बेस्ड पे गए। और मैं जैसे ही 2023 में मैथ टफ आई, मैं 2024 में तुरंत सीसेट पे 15 पैसेज करके आया था, और इस बार तो 20 पैसेज करके आया। तो ये क्या है, आप पीवाईक्यू से सीखिए, आप एक्सपीरियंस से सीखिए। लेकिन मैं कहता नहीं भाई मैं तो मैथ रीजनिंग गैर करूंगा, कितने भी टफ क्वेश्चन आ जाए मैं तो आप बेवकूफ़ हैं। तो मैं बेवकूफ़ नहीं था। मैंने 23 में देखा पेपर टफ है, 24 में मैंने पैसेज भी पढ़े, 15 क्वेश्चन करके आया, 8 सही थे, 7 गलत थे, अपना काम हो गया वहीं पे। इस बार भी मैं 20 करके आया, क्योंकि इस बार टफ था, मैं पहले ही जान गया भाई अब की और संख्या बढ़ाओ पैसेज की। तो आपको तुरंत वहाँ वहाँ 2 घंटे में पेपर सॉल्व करना है, और आपको पेपर मिले जैसे ही आपको 2 मिनट में डिसाइड करना है कि मैं मैथ के ज़्यादा लगाऊंगा कि पैसे ज़्यादा करूंगा, ठीक है। ये भी कला अपने आप में होनी चाहिए। अब मैं 2-3 साल से, मुझे पहले से पता है कि सीसेट का पेपर टफ आने वाला है। मैं सोच के गया था कि मैथ इस बार और टफ आएगी, क्योंकि पिछली बार टफ थी, उससे पिछली बार टफ थी, इस बार तो और टफ आएगी। तो मैं पहले ही माइंड बना के गया था भाई मैथ के साथ खेला खेलना है। तो यूपीएससी आपके साथ खेला खेलेगी, आप पहले से प्रिपेयर्ड रहें यूपीएससी के साथ खेला खेलने के लिए, कि भाई आप मैथ कितना भी स्ट्रांग करिए, मैं पैसेज पे खेल जाऊंगा। और जो लोग ये सोच के जाएंगे कि नहीं भाई मैं पैसेज क्यों देखूं, मैं तो मैथ वाला हूँ, तो भाई आप रह जाएंगे। मैथ इतनी टफ थी, मैं मैथ में बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हूँ, बहुत ज़्यादा मतलब ठीक ठाक स्ट्रांग हूँ, फिर भी मैं मैथ को अपने ईगो पे नहीं लेता कि भाई ठीक है उनका क्राइटेरिया है वो बनाने दो, हम पैसेज खेल के आ जाएंगे, ठीक है। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, मैं लखनऊ में हूँ, आप लखनऊ में देखेंगे अधिकतर छत पे पैनल पैनल ही पैनल लगे हैं, पैनल ही पैनल। मैं एक रात पहले ही अपने घर से बात कर रहा था, और मैंने छत पे टहल रहा था, तो मैंने मम्मी से बोला इतने ज़्यादा पैनल लगे हैं कि इस पर क्वेश्चन आना ही है, क्योंकि इतनी बड़ी चीज़ हो रही है, हम लोगों को भले ना पता चले लेकिन बहुत बड़ी चीज़ हो रही है। मतलब इतने लोग पैनल लगवा रहे हैं कि हमें लगता है बिजली जो बन रही है उसका कहीं घाटा वाटा ना हो जाए, क्योंकि हर घर में पैनल लग रहा है भाई। लोग कह रहे हैं 1-1 किलोवाट के, लोग 1-1 किलोवाट के 5-5 पैनल लगवा रहे हैं कि भाई 5 लगा दो हमारे यहाँ, हम तो बिजली लेंगे ही नहीं, हम तो सारा काम पैनल से ही करेंगे, सोलर से ही करेंगे। तो इस पे क्वेश्चन आना बनता था, क्योंकि इतनी बड़ी योजना है। तभी मैं कहता हूँ पीआईबी, पीबीआई क्या है, पब्लिक इंफॉर्मेशन ब्यूरो, पीआईबी ही, इसको आप देखते रहिए। और आप नहीं देख रहे हैं तो टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर सकते हैं। मैं सब्सक्राइब वगैरह करने को भूल जाता हूँ, आप लोग कर दीजिएगा, मैं फ्लो में पढ़ाता हुआ चले जाता हूँ। तो टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में है, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एनसीईआरटी का बैच आने वाला है, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब ये क्वेश्चन किस कॉपी में है, किस नोट्स में है, किस बुक में है, इसमें आप दिमाग ही लगाएंगे, और दिमाग सब अधिकतर लोगों ने सही लगाया है। मैं तो यही लगा के आया, क्योंकि मुझे पता था कि ये यहीं से होगा लेना देना, बाकी तो कहीं से होने वाला नहीं है। और जो मैंने चेक किया आंसर की, कोचिंग की, इंस्टीट्यूट की, तो उन्होंने यही बताया। ठीक है, अब ये कहाँ से करोगे आप, ये वाला क्वेश्चन है, ये था। तो ऐसे क्वेश्चन हैं, इसीलिए कहा जाता है इजी है पेपर। ठीक है, अब जैसे ये, अब ये मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे अंदर एक कहीं दिमाग में बैठा था कि पुर्तगाली बहुत कुछ लेके आए हैं, तो ये तीनों कहीं मुझे ब्लर ब्लर से मक रहे थे, मतलब दिमाग के अंदर ब्लर 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 था कि कुछ, हाँ, पपीता, अनानास, अमरूद था। तो मैं सभी तीन लगा के आ गया और सही हो गया, क्योंकि आप रटोगे कितना कि क्या क्या लेकर आए थे पुर्तगाली, तो रट तो आप पाओगे नहीं इतना, लेकिन कहीं आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो बैठा होता है और आप सही कराते हैं। ठीक है, मोहनजोदड़ो इतना इजी क्वेश्चन। अब वही मैं बोल रहा हूँ, एंशियंट हिस्ट्री इजी आई है बहुत ज़्यादा, इसकी वजह से लोग कह, अब इसका मतलब ये नहीं कि 15 के 15 क्वेश्चन इजी आ गए, लेकिन 15 में अगर 10 भी आप कर पा रहे हैं हिस्ट्री में तो बड़ी बात है। इस बार तो 12 भी लोग करके आए हैं, तो हिस्ट्री इजी आई है, तभी लोगों को और इजी पेपर लग रहा है। चौरी चौरा ये वाला थोड़ा सा टफ का था क्वेश्चन, लेकिन ये है, कहीं तो मैंने पढ़ा है, या तो स्पेक्ट्रम में पढ़ा है या कहीं किसी मतलब यूट्यूब पे किसी ने पढ़ाया हो, ये मैंने पढ़ा था। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन तो मदन मोहन मालवीय और कृष्णकांत बताया गया है लोगों के द्वारा, इंस्टीट्यूट के द्वारा, लेकिन ये कहीं तो है, अब कहाँ है वो नहीं पता, लेकिन सब इसको पढ़ाते भी नहीं है, सबके नोट्स में नहीं मिलेगा आपको, लेकिन हाँ कहीं तो किसी ने पढ़ाया था। 4 से अधिक टाइम जोन, ये थोड़ा खेल गया। अब वहाँ अगर दिमाग में यूनाइटेड किंगडम इतना छोटा सा है, ये याद रहेगा तो आप नहीं लगाएंगे उसे, लेकिन आपको ये याद रहेगा यूनाइटेड किंगडम के कई जगह द्वीप भी हैं, तो आप किंगडम को लगा आएंगे आंसर। ठीक है, तो ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं प्रेजेंस ऑफ माइंड वाले। अगला, ये आसान क्वेश्चन है, ये तो मैं आसान कहूँगा, ये अगर आप नहीं करके आ रहे तो थोड़ा सा गलत है, ये तो आसान क्वेश्चन है। हाँ, ये थोड़ा सा, आप बोट्सवाना हीरा दक्षिण अफ्रीका तरफ मिलता है तो आप सही कर सकते हैं, चिली लिथियम में सही कर सकते हैं, निकल इंडोनेशिया ये थोड़ा सा फंसाएगा आपको, बाकी ये दोनों तो आसान थे, ये वाला फंसा सकता है कुछ लोगों को। हाँ, ये वाला तो आसान है, ये तो मतलब चर्चा में है ही, अगर आपने कोई भी इंस्टीट्यूट का करंट अफेयर्स फॉलो किया होगा तो ये क्वेश्चन तो करना चाहिए आपको, क्योंकि इसमें तीनों के तीनों इटली, स्पेन, फ्रांस मतलब कहीं चर्चा में ही थे। इटली, स्पेन, फ्रांस तो चर्चा में ही नहीं थे, तो उसका तो कोई लेना देना है ही नहीं। ठीक है, इससे भी दिमाग लगाया जा सकता है कि अगर चर्चा में देता तो वो इजराइल, यूक्रेन और सीरिया इस टाइप का देता। ठीक है, तो ये तो तीनों मतलब कहीं चर्चा में दूर दूर तक नहीं है, तो वो आत्मसम्मान आंदोलन कितना आसान क्वेश्चन। मैंने अभी फिर बोला, हिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर थोड़ा इजी आया है पिछले 2-3 सालों में, जैसा आता था उसके हिसाब से, तभी लोगों को और लग रहा है कि इजी पेपर है, क्योंकि हिस्ट्री इजी आ गई, जियोग्राफी जैसी आती थी वैसे ही है, पॉलिटी जैसी आती थी वैसे ही है, इकोनॉमी वैसे ही है, हिस्ट्री का थोड़ा सा इजी किया गया और सबको इजी लगने लगा पेपर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दुर्लभ मृदा तत्व, अब यहाँ पे टेलीविजन स्क्रीन था, मॉनिटर था, और यहाँ पे था स्फुर दीप्त, तो दीप्त कहीं ना कहीं टेलीविजन और मॉनिटर से मतलब अटैच हो रहा है, उसे रिलेट कर रहा है, तो ये मैंने लगा क्या आया। अब ये मैंने पढ़ा नहीं था, लेकिन वही मैंने बोला, अपने माइंड को स्ट्रांग बनाइए, आप इतना PYQ लगाइए, इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए कि आपका दिमाग कहने लगे कि बेटा यही होगा। आपने ना पढ़ा है कि नहीं उससे मैटर ही नहीं करता। अब जैसे रेलवे वाला है, 2028 नहीं 2030 तक वो बहुत कुछ करने वाले हैं कि मैं पूरी तरीके से ग्रीन ग्रीन एनर्जी भी वो शायद बता रहे हैं कि ग्रीन, तो मतलब 2030 तक बहुत कुछ करने वाले हैं रेलवे, तो 2028 कैसे होगा, यही दिमाग लगा सकता है आदमी। तो मैं बार बार बोल रहा हूँ कि सब कुछ याद
करने की आवश्यकता नहीं है और सब कुछ याद होगा भी नहीं। लेकिन कहीं न कहीं जब आप पढ़े होते हैं तो आपका माइंड क्लिक करता है कि ऐसा नहीं ऐसा होगा, ऐसा नहीं ऐसा होगा, ठीक है? अब ये वाला क्वेश्चन मुझे नहीं पता था, मैं सभी 3 करके आया क्योंकि सूर्य माइक्रोग्रेविटी सभी जगह यूज़ ही हो रही होगी। तो साइंस टेक के क्वेश्चन मेरे हर बार इसी टाइप से सही हो जाते हैं क्योंकि इसका कोई सोर्स नहीं है। मतलब वो बुक पढ़ लो और आपके सारे क्वेश्चन सही हो जाएँगे। क्योंकि इतना करंट से रिलेट करता है, तो वो थोड़ा-सा दिक्कत हो जाती है। तो लेकिन हर बार साइंस टेक बढ़िया जाता है मेरा, क्योंकि वहाँ प्रेजेंस ऑफ माइंड, क्वेश्चन पढ़ना, समझना और फिर आंसर देना सही हो जाता है। राष्ट्रपति की क्षमा शक्ति कितना आसान है, मतलब ठीक है। तो ये सीमित कह दिया। अब सीमित तो वही मैं कह रहा हूँ, अभी ऊपर भी मैंने 1-2 वर्ड क्वेश्चन है जहाँ वर्ड से खेलता है, तो क्वेश्चन पढ़ना बहुत ढंग से चाहिए। तो आप पीवाईक्यू से सिर्फ ये ना सीखें कि जैसे मैंने बहुत लोगों को देखा, ये यहाँ से वो वहाँ से। भाई एक-एक क्वेश्चन पे बात करो कि आपको क्या दिमाग में रखना है हर समय। हम क्या करेंगे, पीवाईक्यू देखा आज, अब ये पेपर दोबारा नहीं उठेगा, उठेगा तो उठेगा उधर फिर 1 साल बाद जब एग्जाम आने वाला होगा। भाई हर हफ्ते पेपर देखते रहिए कि क्या क्वेश्चन आया, क्यों आया, कैसा आया, क्यों, जैसे मैंने बताया क्यों आया, क्यों पे भी फोकस करिए। संगीत वाला क्यों आया, हल्दी बोर्ड क्यों आया, तो आप क्यों पर भी फोकस करिए थोड़ा कि क्यों आया। अब ये वाला वायु प्रदूषण कम करने कृत्रिम वर्षा, अब ये रटा होगा तो हो जाएगा, सबको पता है सिल्वर वाला ही है कुछ, पोटेशियम वाला ही है कुछ, लेकिन आयोडाइड है, नाइट्राइड है, नाइट्रेट है, क्लोराइड है, क्या है, तो ये थोड़ा सा आपको देखना पड़ता है। अब ये अब डिफेंस सिस्टम स्पेस में बहुत ज़्यादा डीप नहीं जाता है यूपीएससी, वो बस यही हर बार पूछ लेता है ये क्या है। जैसे पिछली बार पूछा था 5वीं पीढ़ी के कौन से हैं, तो उसने बहुत कुछ अंदर नहीं पूछा कि इसका साइंस बताओ, इसकी टेक्नोलॉजी बताओ, वो सिंपल पूछ लिए 5वीं पीढ़ी के कौन से विमान हैं। उसमें से कोई नहीं थे पिछले बारे में, मुझे अभी भी याद है, 1 साल कब निकल जाता पता नहीं चलता। अभी तो मैं पेपर दे के आया था, ठीक है, अब फिर इस बार पेपर हो गया तो बहुत जल्दी समय निकलता है। वही मैं तो आपसे कह रहा हूँ भाई, टाइम बहुत जल्दी निकलेगा। एनसीईआरटी पे फोकस हो जाओ, एनसीईआरटी पढ़ना शुरू कर दो, एक एक लाइन पढ़ो, नहीं पढ़ने को समझ में आ रहा है कमेंट करो, मैं शुरू कर रहा हूँ एनसीईआरटी। और मैं ट्यूशन वालों की तरह नहीं 4 बताऊंगा फिर कहूँगा ऐप डाउनलोड कर लो और ऐप पर आ जाओ, पूरी एनसीईआरटी चलेगी। हिस्ट्री आपको पोस्ट में डाला है कि आप कौन सी एनसीईआरटी पहले पढ़ना चाहते हैं, हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, आप उस पर बताएं, मैं वही स्टार्ट करने वाला हूँ 5 तारीख से, 5 जून से। तो आप उसमें बता देंगे तो मेरे लिए आसान रहेगा कि मैं पहले हिस्ट्री शुरू करूँ या जियोग्राफी शुरू करूँ। लाइन बाय लाइन नोट्स कैसे बनाएंगे, वो भी नोट्स भी बनाएंगे, शॉर्ट नोट्स, सब कुछ पीवाईक्यू के साथ। की देखो ये पीवाईक्यू क्वेश्चन आ चुका है, और ये भी कि ये देखो बनेगा क्वेश्चन, सब कुछ। नाउ मूव टू नेक्स्ट। ये देखो, अब ये क्वेश्चन ठीक था खनिज पे। अब यहाँ क्या है, खनिज पे 2 क्वेश्चन आए हैं शायद इस बार, तो ये भी महत्वपूर्ण है। 10वीं अनुसूची, राजनीतिक दल का उल्लेख नहीं है। अब राजनीतिक दल का उल्लेख है या नहीं मैंने तो अभी तक नहीं पढ़ा 5 सालों में, ठीक है, और किसी बुक में है या नहीं वो भी मुझे नहीं पता। लेकिन अब यहाँ पे ही आपका दिमाग काम करेगा, क्योंकि जब लोकसभा का स्पीकर बैठता है, अध्यक्ष बनता है, तो वो राजनीतिक दल से इस्तीफा नहीं देता, तो वहां राजनीतिक दल हो सकता है आया हो। दूसरा, दल बदल कानून में हो सकता है आया हो। तो ये सब दिमाग आप लगाओगे तो इसको आप आंसर कर दोगे, वरना ये डायरेक्ट किस बुक में है, कहाँ से क्वेश्चन उठाया, कुछ पता नहीं। अब ये देखो, यही क्वेश्चन देखो, अब मुझे नहीं पता था ये कहाँ से आया, क्या है क्या नहीं। मुझे यूरोपीय संघ इस समय पता है कि वो बहुत कुछ जलवायु परिवर्तन पे काम कर रहा है, तो यही आंसर होना चाहिए। तो आप इसमें से कई क्वेश्चन ऐसे हैं, अगर आप जनरल नॉलेज का मतलब है हिस्ट्री, जियोग्राफी अच्छे से पढ़े हैं, करेंट अफेयर्स अच्छे से पढ़े हैं, तो आप प्रेजेंस ऑफ माइंड, आप क्वेश्चन को समझ के पढ़ के क्वेश्चन कई दे सकते हैं। सब कुछ आपके पढ़ उस टॉपिक को पढ़ने से नहीं होता है, बल्कि आप अपने नॉलेजेबल
हैं अगर तो सही कर सकते हैं। नाउ टू नेक्स्ट। अब ये वाला क्वेश्चन है, जैसे ये गगन। अब गगन, इसके लाभ केवल विमान में ही मिलेंगे, समझ में आ रहा है। तो साइंस टेक के भी ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं भाई। साइंस टेक आपने ढंग से पढ़ा तो हो जाते हैं वो क्वेश्चन। भी मिस्टेक पर पूछ दिया तभी कहा जाता है इजी आ गए। गांधी शांति पुरस्कार, अब राष्ट्रपति तो नहीं होंगे ये तो सबको पता है, लेकिन मुख्य मुख्य न्यायमूर्ति पे आदमी फंस जाता है। राष्ट्रपति थोड़ी होते हैं अधिकतर चीज़ों में, वो तो सबको पता है, लेकिन न्यायमूर्ति में आदमी फंस जाएगा। ये ग्रैंड पहले ये वाला भी अगर आप कर सकते हैं तो करंट अफेयर्स में था ही। नाउ ये वाला मैं पढ़ के गया था कहीं, तो ये था। अब कहाँ था मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं कई मतलब जगह से कहीं कुछ देख लिया, कहीं कुछ देख लिया, तो मुझे कुछ लगता है, तो कहाँ से देखा ये पता नहीं, लेकिन हाँ ये था कहीं तो था। पिछली बार नहीं दिया था कैमलाइट वाला और वो सब, लेकिन इस बार दे दिया उन्होंने। ब्रिक्स, बिम्स्टेक, तभी कहा जाता है क्वेश्चन आसान है, क्योंकि बिम्स्टेक पूछ दिया, ब्रिक्स पूछ दिया, नाटो पूछ दिया। समझ में आ रहा है आपको? लोकपाल पूछ दिया इतने सालों से नहीं आया था। और ये अब डी गुकेश, अब यही क्वेश्चन देखो, डी गुकेश ने चीन के व्यक्ति को हराया था, यहाँ रूस लिखा है, लेकिन प्रेशर इतना। और लास्ट क्वेश्चन तक क्या हो जाता है आपको समझ में आ रहा होगा। अब मैं इस क्वेश्चन को गलत करके आया हूँ। क्यों गलत करके आया हूँ? क्योंकि आप देखिए 100 क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, तब तक दिमाग की कतई बैंड बज गई होगी। और बज गया था 11:30। 11:30 लखनऊ में टेम्परेचर आप सोचिए। और सरकारी स्कूल, सरकारी कॉलेज के वो पंखे जो बहुत बढ़िया एसी की हवा देते होंगे, आप उसको सोचिए। तो ये रूस लिखा है साफ साफ, और हमें पता है चीन के उस व्यक्ति का, मतलब मेरे सामने चेहरा भी है, सब कुछ है, लेकिन मैं ये गलत करके आया। तो कई बार आपके पता भी होगा क्वेश्चन और आप गलत करके आएंगे, कई बार आपको पता होगा गलत करके आएंगे, लेकिन कई बार पता नहीं होगा और सही करके आएंगे। मुझे खो खो वाला तो सबको पता था भाई, मुझे कहीं ना कहीं किसी सोशल मीडिया पे देखा हो या कहीं भी देखा हो, मुझे पता था। पुरुष वाला भी इंडिया ने जीता है नेपाल को हराकर, महिला वाला भी, लेकिन इतना नहीं पता है कि भाई ये चेंज कर देगा यूपीएससी। मतलब पहली बार मैं देख रहा हूँ यूपीएससी इतना, मतलब क्या बोलूँ अब मतलब इतना नीचे तक जा सकता है कि भाई ये चेंज करेगा, मतलब ये उम्मीद नहीं थी यूपीएससी से। मतलब ये तो मतलब हंसी मजाक करेगा कि भाई चला जा, देखते हैं सही कर देगा तो मैं तो यही चेंज कर दूंगा, एसएससी वाला क्वेश्चन पूछ लूंगा। तो मतलब समझ रहे हो आप? तो ये ऐसे भी क्वेश्चन एक दो पड़े होते हैं फंसाने के लिए। तो अब हाँ, अब आपको करना क्या है? सबसे पहले तो जितनी बार हो सके PYQ, जितनी बार हो सके, जब तक आपको ये समझ में ना जाए किस सब्जेक्ट को करना ज़्यादा फायदेमंद है। करना सब है, पहले तो मैं बता दूं, करना सब है, छोड़ना कुछ नहीं है, लेकिन एक होता है ज़्यादा बार, एक होता है कम बार। किसके नोट्स बनाने हैं, अब किसके कितने नोट्स बनाने हैं, कैसे नोट्स बनाने हैं, सब PYQ बताएगा। NCERT फिर एक बार सबसे ऊपर अपना ध्वजारोहण करती हुई कि NCERT को स्किप नहीं किया जा सकता, चाहे वो जियोग्राफी हो, चाहे वो हिस्ट्री हो, और चाहे वो पॉलिटी हो। जियोग्राफी को स्किप करोगे तो आप स्किप हो जाओगे। NCERT को वर्ल्ड मैपिंग और IR फिर से दिखा दिया कि भाई हम बहुत बलवान हैं और आसान क्वेश्चन आते हैं, इतने टफ नहीं आते हैं कि ना हो पाए। चाहे वो नाटो हो, चाहे ब्रिक्स हो, चाहे बिम्स्टेक हो, और चाहे वर्ल्ड मैपिंग का जियोग्राफी वाला सेक्शन हो, तो ये दोनों अपने आप में ऊपर रहे। हिस्ट्री में उसने बता दिया कि इस बार बेटा सर इजी दे दिया है, अगली बार फिर मिलना, अगली बार एंशिएंट फिर से टफ करेंगे। मतलब मेरा कह रहा है माइंड
कि अब की बार एंशिएंट हिस्ट्री जो आएगी वो ठीक ठाक लेवल की आएगी, क्योंकि इस बार उसने यूपीएससी ने थोड़ा इजी कर दिया। अब आपको क्या ऐसा सब्जेक्ट है जो समझ में नहीं आ रहा, आप उसको बताइए, हम उसको शुरू करेंगे और स्टार्ट करके एंड भी करेंगे। मतलब बीच में नहीं कि 4 क्वेश्चन 4 वीडियो बनाए, 5वां आप ऐप पर आइए, हम बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं, क्लास लीजिए आकर, ऐसा नहीं होगा। जो पढ़ाएंगे वो ख़त्म करेंगे, ठीक है। तो आप लाइक, मैं बोल नहीं पाता हूँ, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब ये सब कर लीजिए। टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर लीजिए, बहुत फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि हम मैं पूरी तरीके से पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। पूरी तरीके से सब कुछ ख़त्म करके, सब कुछ बंद करके, सिर्फ और सिर्फ टीचिंग लाइन में 5 साल का एक्सपीरियंस है। और मैं जिसे पढ़ाता हूँ वो ये भी कहता है आप बहुत बढ़िया पढ़ाते हो, बहुत कुछ अच्छा समझ में आता है। आप एक बार पढ़ के देखिए, अगर आपको लगे कि हाँ बढ़िया चीज़ हो रही है तो आप कंटिन्यू करिए, वरना अनसब्सक्राइब करके तो जाया जा सकता है कभी भी, ठीक है। तो थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। और आप ना समय बर्बाद ना करें, बल्कि कहाँ समय लगाना है और कहाँ यूटिलाइज करना है, कहाँ से फ़ायदा होगा कहाँ से नहीं, इस सब का ध्यान रखें। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।